उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण योगी सरकार की कोई योजना नहीं है, बल्कि एक बेटी का रुदन है। विचलित कर देने वाली लड़की की इस रुलाई वाले वीडियो ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। यूपी के हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़की रो रो कर अपने पिता की हत्या करने का कारण और हत्यारोपी का नाम बता रही है। वीडियो में लड़की जिस प्रकार से रो रो कर वारदात के बारे में बता रही है वो विचलित करने वाला है। वहीं यह वीडियो जितना विचलित करने वाला है उतना ही इंटरेस्टिंग इस वारदात के पीछे की कहानी है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हाथरस के सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर की एक पीड़ित बेटी का है, जिसने पुलिस की लापरवाही के कारण अपने पिता को खो दिया है। पीड़िता बता रही है कि उसके पिता 52 वर्षीय किसान अमरीश शर्मा सोमवार शाम को खेत में जब आलू की खुदाई कर रहे थे, तभी 6-7 लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों का कहना है कि मृतक अमरीश शर्मा कुछ मजदूरों के साथ खेत में आलू की खुदाई में लगे हुए थे। तभी आरोपी गौरव शर्मा, रोहितास शर्मा, निखिल शर्मा और ललितेश शर्मा अपने 2 अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर खेत पर पहुंचे। खेत में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में कुछ हल्की बहस होती है और फिर आरोपी गौरव शर्मा और साथियों ने मृतक अमरीश शर्मा पर फायर झोंक दिया। कई राउंड की फायरिंग में गोली लगने से अमरीश शर्मा खेत में ही गिर पड़े। घटना के बाद मौके का फायदा उठाकर सभी आरोपी कार से फरार भी हो गए। बाद में पुलिस की मदद से अमरीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीडियो में लड़की बता रही है कि इस हमले में मृतक अमरीश शर्मा के शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर, गले और सीने में करीब 12 गोलियां मारी गई। पीड़िता का यह भी कहना है कि पापा ने 2 साल पहले आरोपी गौरव शर्मा और कुछ साथियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था और इसी केस को वापस लेने के लिए आरोपी पिता पर लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन पिता आरोपी के दबाव के आगे झुके नहीं, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि घटना का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अलीगढ़ जिले के थाना जमा के गांव सोरखा का रहने वाला है। इसके पिता मुनेश कुमार शर्मा श्रावस्ती जिले में कृषि विभाग में कर्मचारी हैं। गौरव परिवार के साथ सोंगरा में ही रहता था, लेकिन वह हाथरस के नौजपुर में रह रही अपनी मौसी के यहाँ आता जाता रहता था। आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ मृतक परिवार की एक लड़की ने 16 जुलाई 2018 को छेड़छाड़ का एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में गौरव को 15 दिन की जेल भी हो गई थी। बताते हैं कि इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश शुरू हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कभी कभार कहासुनी भी हो जाती थी। गांव वालों का कहना है कि करीब 2.5 साल पहले मृतक के परिवार की एक लड़की से आरोपी गौरव शर्मा की शादी तय हुई थी, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर लड़की और लड़के वालों में विवाद हो गया, जिसके बाद लड़की की ओर से गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ सहित दूसरी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया और फिर इसी केस में गौरव शर्मा को 15 दिन की जेल भी हो गई। गौरव के जेल से आने के बाद आगे की कहानी कुछ रोचक है। जेल से छूटने के कुछ महीने बाद गौरव की किसी दूसरी लड़की के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद पहली बार गौरव अपनी पत्नी के साथ अपने मौसी के घर नौजपुर लेकर आता है। रात बिताने के बाद दूसरे दिन सुबह यानी सोमवार को गौरव की मौसी और उसकी पत्नी गांव के ही मंदिर गई थी। अब संयोग कहें या कुछ और, जब आरोपी गौरव की पत्नी और मौसी मंदिर गई तो ठीक उसी समय मृतक अमरीश शर्मा के परिवार की एक लड़की भी मंदिर गई, जिसमें दोनों के बीच कुछ टीका टिप्पणी हो गई। अब मंदिर में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन युवती के घर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच खूब कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की महिलाओं में झगड़े की यह बात अब दोनों परिवारों के पुरुषों तक पहुंच गई, जिसके बाद गौरव और पीड़ित परिवार के पिता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद गौरव ने अमरीश शर्मा को देख लेने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित परिवार का कहना है कि गौरव के धमकी देने के बाद अमरीश ने पुलिस को कई बार फोन कर इस बारे में अवगत भी कराया, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और टाल मटोल करती रही। और कहासुनी का परिणाम यह हुआ कि गौरव और उसके साथियों ने युवती के पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की सूचना के बाद सीओ सिटी रुचि गुप्ता, इंस्पेक्टर गौरव सक्सेना सहित दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में पाया कि आरोपियों ने वहां पर कई राउंड फायरिंग की है। घटनास्थल से आधा दर्जन खाली कारतूस के खोखे भी मिले हैं, जिसमें 3 खोखे 315 बोर के और 2 पिस्टल के कारतूस हैं। इस संबंध में यूपी पुलिस ने ट्वीट कर पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया है।
खबर लिखे जाने तक पुलिस का दावा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी ने भी वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी में इतनी बड़ी घटना हो और राजनीतिक दल योगी को घेरने से चूक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मामले में यूपी कांग्रेस ने योगी पर कटाक्ष किया है और ट्वीट कर कहा है कि योगी आदित्यनाथ सुबह हो गई, नींद से जाग गए हों तो बेटी अपराधी का नाम बता रही है, गिरफ्तारी होगी या हाथरस की इस बेटी को भी बदनाम करने की साजिश रची जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के जंगल राज में एक और विचलित कर देने वाली जघन्य वारदात से दहल गया है यूपी। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता को गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दिया गया, जो दुखद है। इसके अलावा दूसरे कई नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।